इस वक्त अपने हबी जंगो के साथ कॉल पर बात कर रहा होता है। शोकी उसे कह रहा होता है कि वो अभी घर नहीं आ सकता और वो अभी डायरेक्ट ऑफिस जाएगा क्योंकि उसे कुछ काम है। और यहाँ पर टाई सैड होते हुए उसे कहता है, बट अभी मैंने आपके फेवरेट खाना बनाया है। आपने तो कहा था कि आप सीधे घर ही आओगे, पर आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली टाई का अभी 9th मंथ चल रहा होता है और शंकुक यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर गया था ऑफिस के काम से और आज वो घर सीधे आने वाला था। पर अभी जंकुक उसे कॉल पे बताता है कि वो अभी घर नहीं आ सकता और वो डायरेक्ट ऑफिस जा रहा है, जिस बात से टाई बहुत ज़्यादा सैड होता है। पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता तो वो अपने हॉबी को ठीक है कह देता है। शंकुक लास्ट टाइम अपने हॉबी से कहता है, ठीक है अभी, बट यहाँ से खाना खा लेना। और इसके बाद शंकुक उसे कॉल पर किस देते हुए कहता है, ठीक है वो अपना ख्याल रखना। इसके बाद टाई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है, इट फील सो लोनली विदाउट यू। तुम्हारे बिना 2 दिन बिताए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी मॉम ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, पर उन्हें भी तो अपने खुद के काम है, उन्हें भी तो जाना है, उन्हें भी तो अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है। आई विश कि मैं भी तुम्हारा अटेंशन उसी तरह ले पाता इस तरह तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड का ले पाती है। माय अल्फा सुनने में कितना अच्छा लगता है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी हो ही नहीं। मैंने तो अभी तुम्हें अपना मार्क भी नहीं दिया है और देखो ना, करेंगे योर लव विथ मी। और इतना कहते ही टाई को महसूस होता है कि उसके बेबी ने अभी अभी उसे किक किया है और वो अपने बेबी से कहता है, अभी तुम मुझे किक करते हो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और अब बस तुम्हें बाहर आने में कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद मैं और डैडा तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगे। इसके बाद उसका बेबी फिर से उसे किक करता है। टाई उससे पूछता है, ओ बेबी क्या तुम बाहर आने के लिए एक्साइटेड हो या फिर अपने डैडा से गुस्सा हो, क्योंकि पिछले 2 दिनों से तुमने उन्हें ना ही देखा और ना ही उन्हें महसूस किया है। यू नो बेबी तुम्हारे डैडा इस वक्त मिशन पर है तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा, हम जल्दी उनसे मिलेंगे। और थोड़ी देर बाद शंकुक की मॉम टाई से मिलने आती है। शंकुक टाई से पूछती है कि तुम कैसे हो और उसे हक कर लेती है। टाई भी उसे हक करते हुए कहता है, ओ माय गॉड मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया और तुम्हारे सन इन लॉ ने बहुत ज़्यादा मिस किया। शंकुक की मॉम टाई से पूछती है, क्या उसने तुम्हें आज किक किया? शंकुक की मॉम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है सुनने के लिए और टाई उन्हें बताता है, हाँ उसने आज मुझे किक किया, बट मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ, वो आज थोड़ा सैड है क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने ना ही अपने डैडा को महसूस किया है और ना ही उन्हें देखा है। एंड आप तो जानते हो ना कि अल्फा पुप्स सिर्फ अपने डैडा से कंट्रोल हो सकते हैं, सिर्फ अल्फा से। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और ना जाने मैं आगे कैसे करूँगा। शंकुक की मॉम उसे काउच पर बिठा देती है और उसे कहती है, तुम्हें पता है बेबी टाइगर तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम एक बेबी कैरी कर सकते हो। क्या तुम सोच सकते हो कि जो बेबीज कैरी करते हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? तुम्हें नहीं पता कि प्रेगनेंसी तुम्हें कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। टाई उन्हें कहता है, हाँ मॉम आप ऐसा बोल सकती हो क्योंकि आप भी एक अल्फा हो। शंकुक की मॉम उससे कहती है, तुम्हें पता है रहूँगी कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने ये प्रूव भी किया है, तुमने अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे डॉर्क सन को तुम्हारे जैसा पति मिला, जबकि वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता है। बताया उसे कहता है, मॉम वो डॉर्क नहीं है। शंकुक के मॉम हेड को शेक करते हुए स्माइल करके टाई से पूछती है, ओके ठीक है मुझे बताओ कि वो रिटर्न कब आने वाला है। बताया अचानक से अपना हेड लोअर करके ब्लश करने लगता है। शंकुक की मॉम को बताता है, मॉम एक्चुअली वो वापस आ चुका है बट उसे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए वो डायरेक्टली ऑफिस चला गया, बट उसने मुझसे कहा है कि ईट वेल एंड स्लीप वेल। इतना कहते ही टाई फिर से शाय हो जाता है और मिसेस यॉन भी उस पर हंसने लगती है। मिसेस यॉन टाई से कहती है, ओह तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हें पता है मेरे पास एक प्लान है। इसे सुनने के बाद टाई की आईज शाइन करने लगती है और मिसेस यॉन उससे कहती है, तो उसके ऑफिस आकर उसे सरप्राइज क्यों नहीं देते और लंच बॉक्स भी साथ में लेकर जाना। इसे सुनने के बाद टाई की आईज वाइड हो जाती है, उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। टाई मिसेस यॉन से कहता है, नहीं मॉम मैं वहाँ नहीं जा सकता और ये बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड आइडिया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाएगा अगर मैं वहाँ गया। और यहाँ पर टाई पैनिक कर रहा होता है। मिसेस यॉन उसके शोल्डर को पकड़ के उससे कहती है, ओ कम ऑन, मैं जानती हूँ कि तुम उसे देखने के लिए मरे जा रहे हो और क्या तुम्हें पता है मैंने उसकी सेक्रेटरी को लास्ट टाइम देखा था, उससे बहुत ज्यादा क्रिंजी हो रही थी। टाई की आईज और भी ज्यादा वाइड हो जाती है
उसे डर भी लग रहा होता है और उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है। मिसेस यॉन यहाँ पर स्मिट करती है क्योंकि उनका प्लान यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। और मिसेस यॉन टाई से कहती है अब मुझे जाना होगा, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। मिसेस यॉन वहाँ से जाने ही वाली होती है बट टाई उन्हें रोक लेता है और उससे कहता है नो मॉम, आप यहाँ से ऐसे नहीं गायब हो सकती, आपको मुझे बताना होगा पूरा सच। मिसेस यॉन उससे कहती है ओ सुनो, वो हमेशा शंकु की शर्ट और उसकी टाई फिक्स कर रही होती है जब भी उसे मीटिंग या बाहर कहीं लंच पर जाना होता है, और इतना ही ठीक टाई को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए। जबकि शंकु की सेक्रेटरी का ऐसा कोई इरादा नहीं होता तो टाई उन्हें कहता है ठीक है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और शंकु की मॉम उससे पूछते क्या मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँ, और टाई उन्हें बताता है कि हाँ ठीक है मॉम। और टाई अपना लंच बॉक्स पैक करके मिसेस यॉन के साथ शंकु के ऑफिस के लिए निकल जाता है। और इसी तरह टाई इस वक्त शंकु की बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है जो कि उसकी इनोसेंट आंखों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा होता है। मिसेस यॉन इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप पर जा रही थी, इसलिए उन्हें वापस जाना जरूरी था। और टाई जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही 2 गार्ड्स उसे वहाँ पर रोक लेते हैं और उनमें से एक उसे पूछता है सॉरी सर आप कहाँ जा रहे हो, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है। जिसे सुनने के बाद टाई कंफ्यूजन हो जाता है। टाई उस गार्ड को कहता है नहीं मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से मिलने आया हूँ। शो के यहाँ पर काम करता है, मैं उन्हें यहाँ पर लंच बॉक्स देने आया हूँ और मैं ये लंच बॉक्स देकर यहाँ से चला जाऊंगा। वो दोनों गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो टाई से क्या कहे। उनमें से एक गार्ड उसे कहता है सॉरी सर बट हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते बिना अपॉइंटमेंट के, और आप यहाँ पर वर्क भी नहीं करते, फिर हम आपको अंदर कैसे जाने दे सकते हैं। और इस बार टाई नर्वस फील करने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे। हिम्मत जुटाकर उस काज से कहता है देखो मैं कोई शोर नहीं हूँ, मैं एक प्रेग्नेंट ओमेगा हूँ, शो की अपने अल्फा को सिर्फ लंच बॉक्स देने आया हूँ। वो गार्ड उससे पूछता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारे हस्बैंड कौन है। टाई उन्हें बताता है कि उसके हस्बैंड शियोन शंकुक है, तो क्या वो अंदर जा सकता है। दोनों गार्ड एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ी देर बाद टाई के लिए दरवाजा खोल देते हैं। टाई अंदर जा ही रहा होता है कि तभी वो पीछे से उन गार्ड को बातें करते हुए सुनता है। उनमें से एक गार्ड कहता है क्या होगा अगर ये कोई राइवल कंपनी से हो और यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन चुराने आया हो। और दूसरा गार्ड कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, वो एक प्रेग्नेंट ओमेगा है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, वैसे भी वो अंदर जाके अपने आप को एम्बैरेस करेगा अगर मिस्टर शियोन उसके हस्बैंड नहीं हुए। तो टाई उन्हें इग्नोर करते हुए लिफ्ट लेकर ऊपर आ जाता है। और ऊपर आते ही वो देखता है कि कंपनी के सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं अजीब तरह से, जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई एलियन हो। और ये जानने के बाद कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, टाई का अल्फा बेबी उसे स्ट्रेंथ दे रहा होता है, उसे वीक महसूस नहीं होने देता क्योंकि उसका अल्फा बेबी जानता था कि टाई इस वक्त बहुत ज्यादा सैड और नर्वस है, इसीलिए उसका अल्फा बेबी उसे स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज्यादा गहरी सोच में होता है तभी वो सुनता है कि एक लेडी उसे पूछ रही होती है एक्सक्यूज मी सर कैन आई हेल्प यू। और वो एक रिसेप्शनिस्ट होती है और वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है हाँ एक्चुअली क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिस्टर शियोन का कैबिन किस तरफ है। रिसेप्शनिस्ट फ्राउन करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक प्रेग्नेंट इंसान उसके बॉस से क्यों मिलना चाहता है। वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है सॉरी सर मैं आपको ये नहीं बता सकती, आप मुझे बता सकते हो कि आप उन्हें कैसे जानते हो। टाई उसे बताता है कि वो मेरे हस्बैंड है और मैं उन्हें यहाँ पर लंच बॉक्स देने आया हूँ। टाई के इतना बोलते ही वो रिसेप्शनिस्ट उसे शक भरी निगाहों से देखने लगती है और टाई उसे बताता है एक्चुअली उन्होंने कहा था कि वो 2 दिन बाद जब भी वापस आएंगे सीधे मुझसे और बेबी से मिलने आएंगे, पर लास्ट में उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए वो यहाँ पर आ गए और मैं उनसे मिलना चाहता था इसलिए मैं लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। वो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है ठीक है लंच बॉक्स रखो और तुम चले जाओ, मैं दे दूंगी मिस्टर शियोन को। मैं उससे कहता है नहीं मैं नहीं चाह सकता, एक्चुअली मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उसका कैबिन कहाँ पर है। रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है सॉरी सर बट वो इस वक्त मीटिंग में है और उन्होंने स्पेशली हमसे कहा था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न कर सके, और अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो आप यहाँ पर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो, डोंट माइंड प्लीज टेक अ सीट एंड वेट। यही तो टाई चाहता था, वो कहीं पर बैठना चाहता था, उसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, वो बहुत ज्यादा थक गया था। और जैसे वो वहाँ पर काउच पर जाकर बैठता है सारे एम्प्लॉयज फिर से उसकी तरफ देखना चालू करते हैं, अजीब निगाहों से उसे घूरने लगते हैं। टाई को थोड़ा स्कैरेड और थोड़ा नर्वसनेस फील होता है बट थैंकफुली उसका जो वाइट मार्क था उसके सेंट ग्लास पर वो अच्छे से शाइन कर रहा होता है। टाई वहाँ पर अच्छे से बैठा होता है पर वहाँ पर उसे 2 लड़कियों की आवाज आती है जो कि वो पीछे से कह रही होती है क्या तुम
तुम्हें लगता है कि मिस्टर शियोन का हस्बैंड होगा? मुझे नहीं लगता। जरा इसे देखो तो, ये मिस्टर शियोन के स्टैंडर्ड में कहीं पर भी फिट नहीं होता। पुअर हिम, मुझे लगता है कि आज स्टार्ट सुनकर ही जाएगा। मैं पीछे टर्न करके उससे पूछता है, हे क्या बोल रही हो तुम? मैं उसके स्टैंडर्ड में फिट नहीं होता? क्या मतलब है तुम्हारा? और वो मेरा हस्बैंड है, और फिर वो मुझे डांट क्यों लगाएगा? दोनों में से एक लड़के से कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपना बेबी बम्प लेकर आओगे और हम सबको इम्प्रेस कर दोगे अपनी फेक स्टोरीज बताकर? तो सुनो, तुम उस रिसेप्शनिस्ट को फूल बना सकते हो पर हमें नहीं। मैं अच्छे से बताया कि तुम जैसे लड़के क्या करने की कोशिश करते हैं। पहले तो तुम जैसे लोग कहते हैं कि वो लोग एक्साइटेड पर्सन से प्रेग्नेंट हो गए और अब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी या फिर उन्हें पैसे देने होंगे, और तुम्हारे जैसे लोग ऐसा खेल खेलना अच्छे से जानते हैं। उनकी बातें सुनकर डाई को बहुत बड़ा शौक लगता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसने यहाँ पर आकर कोई पाप कर दिया हो और यहाँ के लोग उसे इम्यूलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और डाई वो बेचारा तो जवाब देना भी नहीं जानता था। और तभी टाई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि उनकी बातें उसे दिल पर छुप गई है। फिर भी टाई उन्हें जवाब देने की कोशिश करता है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सच में उसका हस्बैंड हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं उससे मिलने आया। और उन दो लड़कियों में से एक उससे कहती है, ओ कीप प्लेइंग ओमेगा, और उसमें से दूसरी लड़की उससे कहती है, मुझे लगता है इसका हस्बैंड इसे छोड़कर चला गया है और अभी ये प्रेग्नेंट है और ये नहीं चाहता कि उसका पुप अपने फादर के बिना ही जिए। यदि अपने बेटी को अकेला नहीं पालना चाहता, इसलिए अब इसे फादर की जरूरत है। और हो सकता है मिस्टर शियोन ने इसके साथ एक रात गुजारी हो। जरा इससे देखो तो, पूरे झूठ की तैयारी करके आया है ये। तो उनकी इतना बोलते ही टाई उनकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। अब उसका बेबी भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और टाई को अब लगता है कि अब उनका मुंह बंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्हें डांटते हुए कहता है, शट अप, जब मैंने कहा कि वो मेरा हस्बैंड है तो वो मेरा हस्बैंड है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे भी तुम यहाँ जॉब करने आई हो ना, तो अपना काम करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? टाई के इतना कहते ही वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं और अब टाई को लगने लगता है कि वो यहाँ पर बेकार ही आया, और वो वहाँ पर अपना टिफिन लेकर उठता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है जो उसे रोक लेती है, मिस्टर थियोंग, ओ माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग हियर? और उस लड़की की आवाज सुनकर टाई वहीं पर रुक जाता है और वो लड़की शंगो की सेक्रेटरी होती है। जब टाई उसे पीछे मुड़कर देखता है, टाई उस लड़की के बारे में जानता था क्योंकि वो लड़की पहले भी उसके घर में आ चुकी थी एक दो बार। भी शंगो को अपनी फाइल्स घर में भूल जाता था और वो अपनी सेक्रेटरी से वो फाइल्स लाने के लिए बोलता था। शंगो की सेक्रेटरी उसे फिर से पूछती है, मिस्टर थियोंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ओ माय गॉड, क्या तुम रो रहे हो? और टाई जैसे ये सुनता है वो अपनी आंखें जल्दी से पोंछ लेता है। वो नहीं चाहता था कि वो अपने आप को किसी और के सामने वीक महसूस कराए। टाई उस लड़के से कहता है, नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने आया था। मैंने पिछले 2 दिनों से नहीं दिखा है और मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और तुम्हारा स्टाफ वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। टाई उन दोनों लड़कियों को घूर कर देखता है और शंको की सेक्रेटरी उसे काउच पर बिठा देती है। शंको की सेक्रेटरी उसे बहुत ही प्यार से पूछती है, क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पर कुछ कहा? अगर कहा है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं उन्हें डांट लगाऊंगी। टाई उससे कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। शंको की सेक्रेटरी उससे पूछती है, अगर तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने आए थे तो फिर तुम यहाँ से जा क्यों रहे थे? एटलीस्ट मुझे उससे इन्फॉर्म तो करने दो। टाई उससे कहता है, नहीं, उसे इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी मीटिंग में है और उसने कहा है ना कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। शंको की सेक्रेटरी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है पर फिर भी टाई नहीं मानता। टाई उसे कहता है कि तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा। शब्दों को अपना काम फिनिश कर लेता है और टाई की सेक्रेटरी उसे फाइन बोल के उसे अपना नंबर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर टाई सोचने लगता है कि अगर वो इतनी अच्छी है तो फिर शंको की मॉम ने उसे उसके बारे में गलत क्यों बताया। और टाई को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर फील होने लगता है और वो वही काउच पर सो जाता है। और वही दूसरी तरफ शंको के साथ मीटिंग में होता है। इसे ये अचानक से महसूस होने लगता है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर है क्योंकि वो अपने हस्बैंड की स्मेल पहचान सकता था, उसकी सेंट जानता था। और फिर भी शंको मीटिंग पर फोकस करने की कोशिश करता है पर उसे बहुत ज्यादा सफोकेट फील होने लगता है। शंको को अपनी टाई को लूज करते हुए मीटिंग रूम से बाहर आता है और जब वो मीटिंग रूम से बाहर आकर अपने कैबिन की तरफ जा ही रहा होता है तभी उसे टाई की सेंट फिर से आने लगती है। और जब शंको की आंखें काउच की तरफ पड़ती है तब वो धीरे धीरे काउच की तरफ जाने लगता है और जब वो काउच की तरफ सामने की तरफ जाता है तब उसकी आंखें बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती हैं
क्योंकि वहाँ पर टाई सो रहा होता है। जैसे ही शंकुक टाई को देखता है वो अब टाई के सामने अपने नीज पर बैठ जाता है और उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ की आंखें खुली की खुली रह जाती है ये देखकर कि उनकी कंपनी का बॉस दिशियोन शंकुक किसी लड़के के सामने अपनी नीज पर बैठ रहा है। और शंकुक सॉफ्टली अपने हस्बैंड का नाम पुकारने की कोशिश करता है बट फिर भी उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो फिर से एक बार कोशिश करता है। शंकुक सोचता है कि टाई बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है, उसे शायद नींद लग गई है। और जब शंकुक दोबारा उसका नाम पुकारता है तब टाई की आंखें खुल जाती है और जब वो सामने देखता है कि उसका हस्बैंड अपने नीज पर उसके सामने बैठा है तब उसकी आंखें वाइड हो जाती है। वो जल्दी से उठकर ऊपर खड़ा हो जाता है और शंकुक भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो टाई के शोल्डर को लाइटली पकड़ते हुए उसे पूछता है, बेबी क्या तुम ठीक हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर हो। और इस वक्त टाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे और टाई उससे कहता है, मैं तो बस तुम्हें लंच बॉक्स देने आया था। और शंकुक की आंखें उस लंच बॉक्स पर पड़ती है और वैसे उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और दूसरी तरफ टाई शीशे की कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा था और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अपने हस्बैंड की बाहों में गिर जाता है। और शंकुक बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कैबिन की तरफ लेकर जाता है। और ये सब कुछ देखकर सारे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ था, टाई को स्ट्रेस उनकी वजह से हुआ था। अब वो एक बात तो जान गए थे कि शंकुक को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसी तरफ शंकुक टाई के डॉक्टर को कॉल करता है, उसे चेक करने के लिए कहता है और तभी डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बताते हैं, मिस्टर जॉन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, जबकि मैंने आपसे कहा था कि इसे स्ट्रेस नहीं देना। स्ट्रेस इसकी हेल्थ के लिए और बेबी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और उसी कारण से उसे सफोकेशन फील हुआ और वो शायद बेहोश हो गया। तभी शंकुक की आंखें टाई पर पड़ती है जो कि इस वक्त पीसफुली उसके काउच पर सो रहा होता है। शंकुक डीप ब्रीथ लेता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो उस इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है जो भी त्योंग के स्ट्रेस का कारण बना था। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाते हैं शंकुक अपने सेक्रेटरी को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम जानती हो कि वहाँ पर क्या हुआ। उसकी सेक्रेटरी उसे बताने के लिए थोड़ा डर रही होती है। सेक्रेटरी पहले नहीं जानती थी कि टाई के साथ क्या हुआ था पर अब जानती थी क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने उसे सब कुछ बता दिया था। गोकी सेक्रेटरी उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, इससे मेरी कोई गलती नहीं है, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके साथ मिसबिहेव किया है। इतना सुनते ही शंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इस वक्त वो अपना गुस्सा जता भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी स्मेल से उसके हस्बैंड को अफेक्ट होगा। शंकुक अपनी सेक्रेटरी से पूछता है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। शंकुक की सेक्रेटरी उसे सब कुछ बता देती है जो भी वहाँ पर टाई के साथ हुआ था। शंकुक की सेक्रेटरी उसे समझाने की कोशिश करती है, आई एम सॉरी सर, ये मेरी गलती नहीं है, मिस्टर त्योंग से मैंने कहा था कि तुम्हें बताने दो बट उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो वेट करेंगे जब तक आपकी मीटिंग फिनिश नहीं हो जाती। शंकुक उससे कहता है, तुमने जिस वक्त उसे देखा तुम्हें उसी वक्त मुझे बताना चाहिए था, चाहे फिर उसने मना ही क्यों ना किया। शंकुक की सेक्रेटरी उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो सर, मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाएगी। शंकुक उससे कहता है, जाओ और उन लोगों को यहाँ भेजो, किसी ने भी मेरे मेट की इंसल्ट की है। और शंकुक की सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। शंकुक अपने हस्बैंड की तरफ देखता है जो कि काउच पर सो रहा होता है। शंकुक टाई के चिक्स पर सॉफ्टली हिला रहा होता है जिसकी वजह से टाई की आंखें खुल जाती है और तभी टाई देखता है कि उसका हस्बैंड उसके साइड में बैठकर उसे कितनी प्यार से देख रहा होता है। कुछ देर के लिए टाई की आंखें उसके साथ लॉक हो जाती है और वो दूसरी तरफ देख ही नहीं पाता, पर कुछ देर बाद टाई दूसरी तरफ देखता है और काउच से उठने की कोशिश करता है जिससे उसका हस्बैंड भी उसकी हेल्प करता है और शंकुक उसकी हेल्प करते करते उसे अपनी लैब में बिठा देता है जो कि टाई को बहुत अच्छा लगता है। शंकुक टाई से पूछता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है वो। और इतना प्यारा निकनेम सुनकर टाई ब्लश करने लगता है। टाई शायली उससे कहता है, मैं अब ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी मैन, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैं नहीं जानता कि मैं बेहोश क्यों हो गया और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया था। टाई को यहाँ पर लगने लगा था कि शायद उसका हस्बैंड उससे गुस्सा है
और वो नॉन स्टॉप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। शंकुक के बात समझ आता है और शंकुक उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख कर उसे शांत कर देता है। शंकुक स्लोली अपने लिप्स मूव करता है, जिस पर टाई भी रिस्पॉन्स देते हुए अपने लिप्स मूव करता है। और कुछ देर बाद शंकुक उसे कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ और मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कुछ अर्जेंट मीटिंग है कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, तो वो आज वापस आ रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर उससे मिलना जरूरी था। टाई उसके लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए उसे कहता है, हबी तुम्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मीटिंग में थे और मैं तुम्हारा वेट करना चाहता था जब तक तुम फिनिश नहीं कर देते। शंकुक टाई का हाथ पकड़कर उसे नीचे रखता है और टाई से कहता है, फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम जब यहाँ पर आ रहे थे तो मैं तुम्हें किसी को लेने भेज देता या फिर मैं खुद जल्दी आ जाता। टाई उसे कहता है, नहीं हस्बैंड, इसकी कोई जरूरत नहीं थी और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर लंच बॉक्स देने आया था। रवि, क्या तुमने खाना खा लिया है? हम अपने लिप्स को बाइट करते हुए शंकुक से पूछता है, क्योंकि वो अपने आप को एम्बेरस नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अगर शंकुक ने खाना खा लिया होगा तो उसे सच में बहुत एम्बेरस फील होगा। शंकुक उससे कहता है, नहीं, मैं मीटिंग में था और मुझे खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं मिला और वैसे भी मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता था। और इतना सुनने के बाद टाई को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि अब उसे अपने आप को अपने हस्बैंड के सामने एम्बेरस फील नहीं करवाना पड़ेगा। और तभी शंकुक उससे पूछता है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर आए कैसे, तुम्हें कंपनी का एड्रेस किसने बताया? और टाई उससे कहता है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कंपनी का एड्रेस, ताकि मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर आ जाऊँ। शंकुक उससे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। जिसे सुनने के बाद टाई का दिल तो जैसे टूट ही जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसका हस्बैंड आखिर ऐसे क्यों बात कर रहा है। और तभी शंकुक उसे समझाते हुए कहता है, मैं इसलिए नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ क्योंकि अभी तुम्हारा 9th मंथ चल रहा है और तुम्हारी डिलीवरी डेट भी बहुत ज्यादा करीब है। तुम्हारी हेल्थ के लिए घर से बाहर निकलना ठीक नहीं, तुम बस घर में रहो, खाओ पियो और सो जाओ। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। जिसे सुनने के बाद टाई क्यूट लिप आउट करता है, अपने हस्बैंड के शर्ट के बटन्स के साथ खेलते हुए। वो अपने हबी से कहता है, नहीं, अब मैं वो सब करके बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ और अब मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ। शंकुक उसे हक करते हुए उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए। और इतना सुनने के बाद टाई को काफी अच्छा लगता है और वो अपने हस्बैंड के शिक पर किस करता है। टाई शंकुक से कहता है, थैंक यू हबी, मेरी लाइफ में आने के लिए और बहुत ही कम समय में ने मुझे कितना प्यार दिया और अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बनाया। इसे सुनने के बाद शंकुक स्माइल करते हुए उसे कहता है, नहीं, तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला, काफ़ी गॉर्जियस और प्रिटी। जिस पर टाई काफ़ी शाय हो जाता है और ब्लश करने लगता है। और शंकुक उससे पूछता है, वैसे मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता? टाई उसे बताता है, एक्चुअली मॉम ने मुझे ड्रॉप किया है यहाँ पर और वो और उनका हस्बैंड अभी ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ा। सर शंकुक उसे कहता है, ओ तो ओल्ड पीपल्स अब ट्रिप पर जा रहे हैं और यंगर्स काम कर रहे हैं, वाओ कितने बुरे दिन आ गए हमारे। सर टाई उसे क्यूटली कहता है, मैं भी ट्रिप पर जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम हमेशा बिजी रहते हो, प्लीज मेरे लिए भी थोड़ा समय निकाला करो। शंकुक उससे कहता है, हाँ हाँ बेबी, जरूर निकालूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि हमारा बेबी कैसा है। टाई उसे अपने बेबी की कंप्लेन करते हुए बताता है, हमारा बेबी इन दिनों बहुत ज्यादा खुश है, वो मुझे बहुत ज्यादा किक कर रहा है, लगता है जैसे वो बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। मॉम ने मुझसे कहा है कि हमारा बेबी एक अल्फा है तो वो मुझे थोड़ा परेशान करेगा ही, बट हमारा बेबी कुछ ज्यादा ही नॉटी है जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। टाई शब बात करते करते क्यूटली प्राउड करता है, तब शंकुक उस पर स्माइल करता है और टाई उससे कहता है, तुम हंस रहे हो मुझ पर, तुम अब उससे प्यार ही नहीं करते। और इतना सुनकर शंकुक उसे हक कर लेता है और उसे कहता है, ओ महबूब, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। टाई उससे कहता है, शाया, हमारी शादी कितनी जल्दी हो गई और तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और मैं मना भी नहीं कर पाया। सर शंकुक ड्रामेटिकली उससे कहता है। सर शंकुक उससे कहता है, ओ बेबी, आई एम हॉट, एक्चुअली तुम इतने अच्छे लग रहे थे ना कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और वैसे भी तुमने भी तो एंजॉय किया ना। इसे सुनने के बाद टाई
काफी शाय फील करने लगता है और वो लाइटली शंकुक के चेस्ट पर स्लैप करने लगता है। वो शंकुक से कहता है मैं मना कैसे करता हूँ, आखिर तुम इतने हैंडसम और हॉट जो हो। शंकुक उसके हाथ में पकड़कर उसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं हैंडसम और हॉट हूँ? जिस पर टाई उसे ब्लश करते हुए कहता है हाँ तुम हो। शंकुक उससे पूछता है टाई क्या तुम मेरे साथ खुश हो? और इस सडन क्वेश्चन से टाई को कुछ समझ नहीं आता कि उसका हस्बैंड उसे ऐसे क्यों पूछ रहा है। उसे जवाब देते हुए कहता है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। शंकुक उससे पूछता है डू यू लव मी टाई? और टाई उसे जवाब देते हुए कहता है हाँ हबी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। शंकुक उससे कहता है आई लव यू टू मैं हबी और हमारे पुप से भी। और इसके बाद शंकुक लाइटली टाई के बेली को सहलाने लगता है। इसकी वजह से टाई को टिकलिश फीलिंग होने लगती है। थोड़ी देर बाद कोई डोर पर नॉक करने लगता है और शंकुक जान जाता है कि ये कौन है और वो उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। थोड़ी देर बाद वही दो लड़कियां अंदर आती है जिसने टाई की बेइज्जती की थी। उनमें से एक उससे कहती है हेलो सर आपने हमें बुलाया? अभी उन दोनों लड़कियों की नजर टाई पर पड़ती है जो कि इस वक्त शंकुक की लैब में बैठा हुआ था। वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है पर शंकुक उसे फिर से अपने लैब पर बिठा देता है। और तभी जितने भी लोगों को शंकुक ने अंदर बुलाया था उन सबको रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया और अब उनका बॉस उन्हें नहीं छोड़ेगा। शंकुक डायरेक्टली उन्हें क्वेश्चन करते हुए पूछता है तुम लोगों को मेरे हस्बैंड को इंसर्ट करने की और मैनिपुलेट करने की परमिशन किसने दी? और तुम में से जो कोई भी उसके स्ट्रेस का कारण बना है उसे फायर किया जाता है। लोगों के फेस पर स्ट्रेट और कोल्ड एक्सप्रेशन होते हैं। शो की टाइम फर्स्ट टाइम देख रहा होता है और उसे थोड़ा डर भी लगने लगता है शंकुक से। और तभी वो दोनों लड़कियां शंकुक से कहने लगती हैं बॉस हमें माफ कर दो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और शंकुक जोर से चिल्लाते हुए उन्हें पूछता है क्या कहा तुमने कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? शो आवाज सुनकर सब लोग डर जाते हैं यहाँ तक कि टाई भी। शंकुक टाई को काउच पे रख के उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे पूछता है मुझे बताओ मिस रिसेप्शनिस्ट कि तुमने भी इसके साथ क्या किया? रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है सर मैंने कुछ ही नहीं किया है, ये तो मेरी ड्यूटी है। जो भी हमारे कंपनी में नया आता है उससे सवाल पूछना मेरा काम है। शंकुक उससे कहता है तुम बात तो ठीक कर रही हो पर फिर भी तुमने इस पर डाउट किया कैसे? जब इसने कहा कि शियोन थे तो ये है तुम्हें इस पर बिलीव करना चाहिए था। तभी पीछे से शंकुक को टाई की आवाज आती है। शो से कह रहा होता है कि हबी प्लीज उन्हें डांट मत लगाओ। शंकुक कहता है उस रिसेप्शनिस्ट से अभी के अभी उससे माफी मांगो। शंकुक जैसे ही कहता है वो रिसेप्शनिस्ट टाई की तरफ बढ़ती है और नीचे झुककर पोलाइटली टाई से माफी मांगती है अपने मिसबिहेविंग के लिए। और तभी शंकुक उसे बाहर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद शंकुक उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है यू टू मिस लिसा एंड जनी अब बताओ तुम दोनों ने क्या किया है? तुम दोनों ने मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचाई है अपने वर्ड्स से। तभी वो दोनों लड़के एक साथ कहती है बॉस प्लीज हमें माफ कर दो। शंकुक उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है यू आर फायर्ड। इसके बाद उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी टाई उससे कहता है हबी तुम गलत कर रहे हो प्लीज ऐसा मत करो। शंकुक टाई की बात को इग्नोर करते हुए उनसे कहता है यू आर फायर्ड नाउ आउट। इस पर दोनों डर जाती है और टाई भी डर जाता है। के बाद उन दोनों को लगता है कि टाई तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है वो उन्हें माफ कर देगा और वो दोनों लड़कियां उसके पास चली जाती है और वो दोनों लड़कियां टाई के कदमों पर गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। टाई सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागकर अपने हस्बैंड के पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और वो अपने हस्बैंड से कहता है हबी वो लोग सॉरी बोल रहे हैं प्लीज उन्हें माफ कर दो मैं किसी को इस हालत में नहीं देख सकता। शंकुक पीछे मुड़कर टाई के शोल्डर को पकड़ता है और उसे कहता है तुम इतने नरमदिल इंसान कैसे हो सकते हो जिस वजह से सब लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। टाई उससे कहता है आई एम सॉरी हबी प्लीज मुझे माफ कर दो बट डोंट बी सो रूड। उन्हें भी तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारा एक हस्बैंड भी है और वैसे भी गलती मेरी है मुझे बताकर आना चाहिए था पर मैं तुम्हें बताकर नहीं आया। टाई से रो रहा होता है और शंकुक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो शंकुक उसे हक कर लेता है। शंकुक उससे कहता है तुम रो मत बेबी प्लीज मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था पर देखो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। तो बेबी प्लीज स्टॉप क्राइंग। क्या तुम चाहते हो कि हमारा बेबी भी रोने
बुद्धू हो। टाई कहता है ठीक है मैं रोना बंद कर दूंगा, पहले तुम उन लोगों को जाने दो। गूगल से जाने के लिए कहता है और वो दोनों जैसे डर बाहर निकल जाते हैं। इससे पहले कि वो दोनों बाहर जाए, शंकु उसे रोकते हुए कहता है अगर अगली बार तुम लोगों ने इसके साथ मिसबिहेव किया या फिर मेरे हस्बैंड की इंसल्ट की तो तुम लोग सोच ही नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। ना सुनने के बाद वो दोनों बाहर चली जाती है। इसके बाद शंकु पीछे मुड़ता है और अपने हस्बैंड के पास चला जाता है, क्योंकि थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को ऐसे पहली बार देखा था। पहले उसके हस्बैंड ने उससे सामने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। वो हमेशा उससे प्यार से बात करता था, स्वीटली बात करता था, बहुत ज्यादा लविंग था। बट अचानक से ये सब देखकर टाई को तो जैसे शौक ही लग जाता है और शंकु उसे फिर से अपनी बाहों में उठाता है। शंकु जाकर काउच पर बैठ जाता है और टाई को अपनी लैप पे ले लेता है। टाई उससे प्लेफुली पूछता है और शबी क्या कर रहे हो तुम? वो उससे बड़े प्यार से कहता है मैं क्या कर रहा हूँ बेबी, मैं तो बस तुम्हें प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना कहते ही टाई बहुत ज्यादा शाय फील करता है और वो अपने हस्बैंड से नजरें नहीं मिला पाता, इसलिए वो नीचे देखने लगता है। टाई अपने हस्बैंड से कहता है यू आर सच अ शेमलेस बनी। शंकु टाई की चीन को पकड़ते हुए उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है और इसके बाद वो स्लोली टाई के लिप्स की तरफ जाने लगता है और स्लोली उसके लिप्स टाई के लिप्स से मैच करते हैं और बहुत ही स्लोली और सॉफ्टली शंकु को अपने लिप्स को मूव करने लगता है। बहुत ही ज्यादा स्लोली वो टाई को किस करने लगता है, क्योंकि टाई उसके लिए किसी फूल से कम नहीं था। वो सोचता है कि अगर वो बहुत ज्यादा हार्शली करेगा तो वो शायद फूल को तोड़ देगा और टाई भी शंकु के कॉलर को पकड़कर उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। ये किस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है बट पैशनेट भी होती है। और थोड़ी देर बाद शंकु टाई से कहता है मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, वैसे क्या तुमने खाना खा लिया? वो दोनों अभी भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और टाई उससे कहता है मैं खाना कैसे खा सकता हूँ तुम्हारे बिना, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हारे फेवरेट डिशेज बनाई है। तभी मॉम ने मुझसे कह दिया कि जाओ और अपने हस्बैंड को सरप्राइज दो और मैं बिना खाना खाए यहाँ पर आ गया ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खा सकूं। ना सुनने के बाद शंकु टाई के फेस को क्यूब करते हुए उसे कहता है टाई यू नो आई लव यू सो मच, जिस पर टाई फिर से शाय फील करने लगता है और वो अपने हबी से कहता है आई नो आई लव यू मोर माय अल्फा। और शंकु टाई से कहता है ठीक है और इसके बाद तुम घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी डेट बहुत ज्यादा करीब है और मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जिस पर टाई नोट करता है और इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं और स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।